सरकार ने आज से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब प्लास्टिक से बनी कई चीजों की बिक्री बंद हो जाएगी। ये फैसला पर्यावरण पर प्लास्टिक के बढ़ते दुष्प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है। इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक लिस्ट भी जारी कर दी है। चलिए आपको बताते हैं कि किन चीजों पर बैन लगा है। सबसे पहले प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक, कैंडल स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, थर्माकोल, प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक के कांच, प्लास्टिक के चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, प्लास्टिक ट्रे, मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर स्टिकर। सबसे पहले ये जानते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करते हैं। बैन का उल्लंघन किया तो क्या होगा? उल्लंघन करने पर पर्यावरण एक्ट की धारा 15 के तहत 7 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन जरूरी क्यों है? देश में प्रदूषण फैलाने में सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे बड़ा कारण है। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में 2018 से 20 में 30 लाख टन और 2019 से 20 में 34 लाख टन से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा जनरेट हुआ था। सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजें ना तो डिकम्पोज होती हैं और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है, क्योंकि इससे जहरीले धुएं से हानिकारक गैस निकलती है। अब सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प क्या है? प्लास्टिक के स्ट्रॉ की जगह पेपर स्ट्रॉ, बांस से बनी ईयरबड स्टिक, बांस से बनी आइसक्रीम स्टिक, कागज और कपड़े से बने झंडे, परंपरागत मिट्टी के बर्तन आदि का इस्तेमाल सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह ले सकता है। ये बैन सफल कैसे होगा? एक्सपर्ट्स के अनुसार बैन तभी सफल होगा जब आम लोगों में जागरूकता होगी और इसकी जगह उनके पास दूसरे विकल्प उपलब्ध होंगे। दुनिया के किन किन देशों में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है? इसमें ताइवान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, केन्या, यूके, ताइवान, न्यूजीलैंड, कनाडा, फ्रांस और अमेरिका शामिल है। अगर घर पर इसका इस्तेमाल किया तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार घर से अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा निकलता है तो 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं अगर कोई संस्थान या कंपनी कचरा फैलाती है तो उसे 5000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन इन सब की निगरानी कौन करेगा? जुर्माना वसूलने का काम राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी करेगी। फिलहाल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों को अपने यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक के अवैध रूप से इसके निर्माण, जमा और बिक्री पर नजर बनाए रखने के लिए निर्देशित किया है। मंत्रालय ने फिलहाल FMCG सेक्टर को इस बैन से छूट दी है।